हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच। क्या पढ़ने वाले हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड, हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? शब्द भेद, यानी पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच शब्द के भेद, शब्द के प्रकार, परिभाषा सहित। तो अंग्रेजी व्याकरण में शब्दों को, अंग्रेजी व्याकरण में शब्दों में अंग्रेजी व्याकरण में शब्दों को उनके कार्य, काम के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है। यानी कि जो अंग्रेजी व्याकरण में शब्दों को उनके काम के आधार पे, किस पर? काम के आधार पर उन्हें अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है, जिसे पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या? पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। और ये मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। कितने? 8 प्रकार। मतलब अंग्रेजी व्याकरण में शब्दों को उनके काम के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है और उन्हें पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ये मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। कितने? 8 प्रकार के। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे नाउन। नाउन क्या है? सबसे पहले नाउन, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच का एक भाग है नाउन। नाउन किसे कहते हैं? संज्ञा, जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव का नाम बताए। जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम बताए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नाउन। जैसे कि लिखा हुआ है राम। क्या लिखा हुआ है? राम। राम दिल्ली बुक ऑनेस्टी। राम दिल्ली बुक ऑनेस्टी, यानी कि ये किसी के नाम है। ओनली नाउन क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रोनाउन। क्या? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? जो शब्द नाम के स्थान पर, जो शब्द नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे प्रोनाउन कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे कहते हैं नाउन और उसे कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है। ही, सी, इट, दे इत्यादि। वर्ब क्या है? वर्ब। वर्ब जो किसी कार्य या अवस्था को बताए, जो किसी कार्य या अवस्था को बताएं उसे वर्ब कहते हैं। जो शब्द किसी कार्य या अवस्था को बताएं उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। यानी कि वर्ब से मुख्यतः काम, काम ज्ञात होता है। काम, जैसे लिखा रन। रन मीन्स क्या होता है? दौड़ना। इट मीन्स क्या होता है? खाना। इज मतलब है। राइट मीन्स क्या होता है? लिखना इत्यादि सब वर्ब हैं। एडजेक्टिव। क्या? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एडजेक्टिव। संज्ञा मीन्स नाउन, सर्वनाम मीन्स प्रोनाउन। जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताएं उसे कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे कि गुड, जैसे कि गुड, वीक, रेड, ऑनेस्ट। जैसे राम एक अच्छा लड़का है। अच्छा यानी गुड, तो राम की विशेषता ही तो बता रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे एडवर्ब। एडवर्ब क्या? एडवर्ब जो क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताए। यानी कि जो किसी नाउन या प्रोनाउन या वर्ब की विशेषता बताए उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं एडवर्ब। जैसे कि स्लोली, बहुत धीमे, वेरी, बहुत, वेल, स्टडी इत्यादि क्या है? ये सब क्या है? ये सब विशेषण है। ओके, एडजेक्टिव, एडवर्ब है। ठीक है। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताए। जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य यानी सेंटेंस के दूसरे शब्दों से बताए उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे लिखा एग्जाम्पल है इन, ऑन, अंडर इत्यादि। वेट, विन। कंजक्शन। कंजक्शन क्या है? जो शब्दों या वाक्यों को जोड़े।
जो शब्दों या वाक्यों को जोड़े उसे कंजक्शन कहते हैं। जैसे कि लिखा है एंड, बट, बिकॉज और इत्यादि। इंटरजेक्शन क्या है? विस्मयबोधक, जो अचानक भाव या भावना प्रकट करे। जो शब्द अचानक भाव या भावना प्रकट करे उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे ओह, वाव, अलाश, हो रहा, इत्यादि शब्द। आशा करते हैं आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।